नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर आपके सवालों के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में से यूजी एंड पीजी के बहुत सारे बच्चों ने हजारों प्रश्न पूछे हैं और कई तरह की नई जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के प्रश्नों को एक वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यूजी एंड पीजी दोनों विद्यार्थियों के ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को मैं शामिल करूं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है। प्रिय विद्यार्थियों, जिनका सवाल मैं इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उनसे विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांग लेता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूंगा कि जिनका सवाल मैं इस राउंड में इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूं, उनके सवालों को अगले राउंड में अवश्य शामिल करूं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू यूजी एंड पीजी एडमिशन से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स मैंने आज के सुबह वाले वीडियो में दिया है। आप वहां से कई सारे अपडेट्स या कई सारे नई जानकारियों को सुन सकते हैं। अब आइए जल्दी से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने यह पूछा है कि डीएवी का जो कट ऑफ है वह इतना हाई क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, डीएवी का कट ऑफ इसलिए हाई होता है क्योंकि डीएवी खास तौर से कोएड है और वहाँ पर बॉयज़ पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ गर्ल्स भी पढ़ती हैं लेकिन ज़्यादातर लड़के पढ़ते हैं और लड़कों का एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में यदि नहीं होता है तो उन्हें डीएवी में जाना पड़ता है। यानी लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही सेंटर है, एक बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और उसके अलावा डीएवी पीजी कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो जिन बच्चों का हाई इंडेक्स होता है और हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी एफएनसी यानी बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो उन्हें डीएवी में जाना पड़ता है। इसलिए डीएवी में जाने वाले बच्चों का इंडेक्स हाई होता है। वहीं जबकि लड़कियों के लिए मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय के अलावा बाहर के चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए उनका इंडेक्स लड़कों की तुलना में लो होता है। अब हम लोग जल्दी से दूसरा सवाल उठाते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में रेगुलर एंड पेड सीट की स्थिति क्या है। स्थिति क्या है मतलब एडमिशन होने की संभावना क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बीएचयू में मेन कैंपस एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में चाहे सोशल हो या आर्ट्स हो या और भी कोर्सेज की बात करें तो रेगुलर सीटें लगभग फुल होने के कगार पर हैं। बहुत मामूली से कुछ सीटें बची होंगी जो 9 के बराबर होंगी। खास तौर से अभी यहाँ पर पेड सीट में एडमिशन चल रहा है। तो यह मान के चलिए कि बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय दोनों में रेगुलर की जो सीटें हैं वो 99% भर चुकी हैं और पेड भी भरने वाली हैं, ठीक है। अगर हम तीसरा सवाल लें जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि बिना लॉक किए लॉक शो कर रहा है, यानी हमने अपना सब्जेक्ट एलोकेशन या एडमिशन लॉक नहीं किया है या लॉक करने का रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजा, उसके बावजूद भी मेरा सब्जेक्ट एलोकेशन लॉक शो कर रहा है, ऐसा क्यों है। ये विद्यार्थियों, आपके सब्जेक्ट एलोकेशन को या एडमिशन को किसी भी कोर्स में एडमिशन कमेटी अपनी इच्छा से लॉक नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं रिक्वेस्ट भेज करके लॉक नहीं कराते हैं। अगर आपका बिना लॉक कराए लॉक शो कर रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यदि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है इंडेक्स हाई होने के कारण आपको पहला ही प्रेफरेंस मिल गया तो अब आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पहला ही प्रेफरेंस मिल गया आपके इंडेक्स के ज़्यादा होने की वजह से। तो चूंकि अपग्रेडेशन होने का चांस आपके लिए नहीं है ना तो उसकी कोई ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक लॉक शो करता है।
इसके जैसे मान लीजिए आपका इंडेक्स ज़्यादा है और आपने एफएमसी में मांगा था और आपका एफएमसी में हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो अपने आप लॉक शो करेगा। अदरवाइज और कंडीशन में अपने आप लॉक नहीं हो सकता, न तो लॉक शो कर सकता है। ठीक है, चौथा सवाल लेते हैं जिसमें बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन होने के बाद रिपोर्ट कहाँ करना है। ठीक है, क्या लेकर जाना है और कब जाना है और टाइमिंग उसकी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन होने के बाद आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उस संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जैसे ही आपका एडमिशन होता है और यदि आप लॉक करा देते हैं तो वहाँ पर एडमिट कार्ड इशू हो जाता है और उस एडमिट कार्ड पर उस कॉलेज का नाम भी लिखा रहता है, टाइमिंग भी लिखा रहता है, कितने से कितने बजे तक, डेट भी लिखा रहता है। तो आप संबंधित कॉलेज में दिए गए टाइम के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी अगर आपने लॉक कराया है तो एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा। यदि आपने लॉक नहीं कराया है तो सब्जेक्ट एलोकेशन में वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जिस सेंटर पर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आपका लॉक नहीं है उसके बावजूद भी आप सेंटर पर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहां जा कर के रिपोर्ट करें। मान लीजिए बाद में आपका अपग्रेडेशन हो जाता है और आपका एडमिशन उस सेंटर से उठ करके और बेहतर की तरफ चला जाता है तो आप वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके फिर जहां आपका नया हुआ उस सेंटर पर लेके जा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन में ऐसा होता है तो, और नहीं होता है तो आपने रिपोर्ट किया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कॉलेज को उपलब्ध करा दिया है, तो वो आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी और आगे की प्रक्रिया महाविद्यालय अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, अगला हम सवाल लेते हैं, पांचवा सवाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या 6, 7 और 8 नवंबर 2022 को बीएचयू में जो अवकाश है देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में, तो क्या बीएचयू का जो एडमिशन है वह सामान्य रूप से चलेगा या बंद रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे बीएचयू संडे यानी 6, 7 और 8 इन 3 दिनों बीएचयू में छुट्टी है, तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी बाधित हुई है। अलग अलग विभागों में काम करने की जो स्थिति है वो अलग है। कुछ कुछ विभागों में एडमिशन कमेटी के मेंबर्स जा रहे हैं, कुछ घंटे बैठ रहे हैं, कुछ कुछ विभागों में पूर्णतः बंद है, नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान यदि आपके पास फीस जमा करने का नोटिफिकेशन जाता है तो आप अपनी फीस जमा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट करने की बात है, चूंकि विश्वविद्यालय भी बंद है और महाविद्यालय भी बंद है, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी बंद हैं, तो आप आज और कल यानी 7 और 8 नवंबर 2022 को छुट्टी होने के कारण रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फीस आप जमा कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही महाविद्यालय 9 नवंबर 2022 को खुलेगा आप संबंधित कॉलेजेस में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एडमिशन हो गया तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्टिंग 2 दिन या 3 दिन भी बीच में गैप हो जाता है तो उससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगला छठा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि कॉलेजेस की लाइब्रेरी जो फैसिलिटी है वह कैसी है। क्या बीएचयू जैसी लाइब्रेरी की फैसिलिटी कॉलेजेस में मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू जैसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो नहीं है, लेकिन छोटी लाइब्रेरी है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जहां पर किसी भी लाइब्रेरी को अच्छी होने के लिए जितनी भी सुविधाओं की ज़रूरत है वो सारी सुविधाओं की उपलब्धता एफिलिएटेड कॉलेजेस के सभी सेंटर पर लाइब्रेरी के हिसाब से दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, एक तरह से हम ये कहें कि कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी को जो डिजिटल लाइब्रेरी के हिसाब से उसको बनाया गया है, उस हिसाब से उसको तैयार किया गया है, जिससे आप लाइब्रेरी को घर बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं या ऑनलाइन या जो सारी बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, जितनी भी तरह की फैसिलिटी लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो
उसकी सुविधा भी आप ले सकते हैं, जिसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश हर एफिलिएटेड कॉलेजेस में की गई है। यानी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लाइब्रेरी के हिसाब से या लाइब्रेरी के आधार पर आपको कॉलेजेस में पढ़ने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। वहीं अगर हम 7वां प्रश्न ले, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मेरे पोर्टल पर मेरा जो रिजल्ट है वो पब्लिश्ड शो कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पोर्टल पर पब्लिश उस सब्जेक्ट में या उस कोर्स में आपके पोर्टल पर पब्लिश्ड शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, प्रेफरेंस भरा है, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट भी पब्लिश्ड किया जा चुका है। इस कंडीशन में आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू जो सब्जेक्ट एलोकेशन एंड अलॉटमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर जा कर के आप अपने सब्जेक्ट की और अपने एडमिशन की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन की स्थिति क्या है। यानी अभी आपका जो कट ऑफ है वो आपके इंडेक्स तक आया है कि नहीं, आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट एलोकेशन एंड जो अलॉटमेंट है उस ऑप्शन में दिख जाएगा। अगला सवाल लेते हैं 8वां, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या अपने आप एडमिशन कमेटी किसी भी बच्चे के एडमिशन को लॉक कर देती है या कैंसिल कर देती है? यानी एडमिशन कमेटी बच्चे के बिना अनुमति उसके एडमिशन को लॉक कर सकती है या रीओपन कर सकती है? ऐसा कर सकती है एडमिशन कमेटी? बिल्कुल नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप यह समझ लीजिए कि आपका एडमिशन लॉक तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप लॉक करने से संबंधित रिक्वेस्ट दिए गए मेल आईडी पर मेल नहीं करेंगे। एडमिशन कमेटी को अपने इच्छानुसार न तो किसी बच्चे के एडमिशन को लॉक करने की अनुमति है और ना ही आपके लॉक किए गए रिक्वेस्ट को, ठीक है, रीओपन करने की अनुमति है। यानी एडमिशन कमेटी अपने से कुछ नहीं करती, जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से ही किया जाता है। और यदि एक बार आपने अपना एडमिशन लॉक करा लिया तो उसको रीओपन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, लॉक होने का सिर्फ और सिर्फ, अपने आप लॉक होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, स्थिति होती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, उस कंडीशन में अपने आप लॉक हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के मिलने के बाद आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। 9वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि पीजी का जो कट ऑफ है वो कब जारी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम पीजी, बीएचयू पीजी एडमिशन की बात करें तो सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो फैकल्टी आप आर्ट्स हो, फैकल्टी आप सोशल हो, फैकल्टी आप कॉमर्स हो, फैकल्टी आप साइंस हो, फैकल्टी ऑफ लॉ हो, फैकल्टी आप जितने भी तरह के फैकल्टीज़ हैं, सारे फैकल्टीज़ में पिछले 2-3 दिनों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। यह बात अलग है कि इधर बीच 3 दिन की छुट्टी है, जिससे सुचारू रूप से काम करने में थोड़ी सी रुकावट हुई है। उसके बावजूद भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कमेटी मेंबर अपनी सुविधानुसार जा रहे हैं और लगातार रिजल्ट से संबंधित कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो काम है पीजी के लगभग हर सब्जेक्ट में किया जा रहा है। किसी किसी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो अभी जारी कर दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत जल्द ही फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, हम अगला सवाल लेते हैं, 10वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि मेन कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल कैसे मिलता है और कितने बच्चों को दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं सबसे पहले मेन कैंपस की बात करूं तो मेन कैंपस में जितने बच्चों का एडमिशन होता है उसमें से लगभग 40 से 50 बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। किस आधार पर? उनके इंडेक्स के आधार पर। ठीक है, उनके इंडेक्स के आधार पर, और वो उनको रिक्वायरमेंट है हॉस्टल की, तो उनमें से 40 से 50% के करीब बच्चों को, लगभग
40 से 50% बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। यानी मान लीजिए अगर बीए में 400 बच्चों ने एडमिशन लिया तो उन 400 में से लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल में जो मेस बना होता है उसमें खाना खाना अनिवार्य नहीं होता है। आप चाहें तो बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सख्ती से यह नियम बनाया गया है कि आप हॉस्टल में खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बना सकते हैं। तीसरी चीज़ कि पूरे साल की जो फीस है बीएचयू मेन कैंपस में, जो पूरे साल की जो फीस है हॉस्टल की, वो लगभग 5,000 के आसपास हो सकती है। ठीक है, पहले तो 3,000 के करीब थी, जिसको बढ़ा करके 5,000 के आसपास पूरे साल की फीस कर दी गई है हॉस्टल की। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि बीएचयू के हॉस्टल में एक रूम में 2 बच्चों को अलॉट किया जाता है, यानी आपको एक साथ एक रूम में 2 बच्चों को रहना पड़ेगा। वहीं अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका 25 से 30% लोगों को हॉस्टल दिया जाता है। यानी मान लीजिए अगर 400 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 400 में से 100 से 150 बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। यह भी इंडेक्स वाइज ही होता है। दूसरी चीज़ ये कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो मेस होता है वो बिल्कुल अनिवार्य होता है, यानी आपको हॉस्टल की फ़ीस के साथ मेस की जो फीस होती है वो भी उसके साथ जमा करना होता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने रूम में खाना नहीं बना सकते। और तीसरी चीज़ कि हॉस्टल की जो फीस है एफिलिएटेड कॉलेजेस में, हम उसके लगभग रेंज की बात करें तो 60,000 प्रति वर्ष प्रति साल से लेकर के लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच हो सकता है, जिस तरह के हॉस्टल हैं और जिस तरह का हॉस्टल आपने चुना है, लिया है। ठीक है, वहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक रूम में 2 से 3 बच्चों को भी रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं। किसी ने वेटिंग शो कर रहा है, किसी ने लॉक कैसे कराए हैं, किसी ने क्लासेस कब चलेंगे, किसी ने एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है। इन सारे सवालों का जवाब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया, आप वहां से सुन सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार।